हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुशल इंस्टीट्यूट। मैं पंकज त्रिवेदी स्वागत करता हूं फिर से आपका कुशल इंस्टीट्यूट में। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा सफर एडजस्टमेंट्स का। हम लोग सीख रहे हैं एडजस्टमेंट्स, और फिलहाल ऐसे एडजस्टमेंट जो कि 11th 12th दोनों के लिए कॉमन है। फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ सोल ट्रेडर एज वेल एज फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दोनों के लिए कॉमन एडजस्टमेंट सीख रहे हैं। इसको एडजस्टमेंट्स को लेकर ऑलरेडी इसके पहले 4 वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं। आज का ये 5वां वीडियो है सिर्फ एडजस्टमेंट्स को लेकर। इसलिए ध्यान से जिन लोगों ने पिछले 4 एडजस्टमेंट्स के वीडियोस नहीं देखे वो एक बार देख लीजिए, ताकि आपको एक लिंक मिलेगा, कड़ी मिलेगी। आज से पहले हम लोगों ने टोटल 19 एडजस्टमेंट सीखे हैं। आज का जो सफर है हमारा वो है 19 के आगे का। 19 के बाद क्या आता है? 20। यस, तो आज की हमारी एडजस्टमेंट्स का नंबर है नंबर 20 से लेकर 25। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट 6 मोर एडजस्टमेंट्स। आज भी हमारे सुपर 6 एडजस्टमेंट्स हैं, ध्यान देना, ठीक है। तो पिछले 19 एडजस्टमेंट्स को सीखने के बाद ही आपको ये आज के 6 एडजस्टमेंट समझ में आएंगे। इसलिए प्लीज 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 रिक्वेस्ट है कि आप लोग पिछले 4 वीडियोस देखिए और 19 के 19 एडजस्टमेंट सीख लीजिए। ओके, आज के जो एडजस्टमेंट्स है उस ग्रुप का नाम क्या है? देखिए, सबसे पहले ग्रुप का नाम है रेक्टिफाइड एडजस्टमेंट्स। आप लोगों को 11th में एक चैप्टर है जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, उससे कनेक्टेड है। एरर्स का मतलब क्या होता है? एरर्स का मतलब मिस्टेक्स, गलती, अनइंटेंशनल, ना चाहते हुए भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमसे कुछ गलतियां हो जाती है। उन गलतियों को सुधारना, उसको कहा जाता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और ऐसी ही गलतियां हमसे फाइनल अकाउंट्स के वक्त भी होती है। तो जब फाइनल अकाउंट्स बनता है और फाइनल अकाउंट्स के बनते वक्त हमको पता चले कि हमसे कुछ गलतियां हो गई है, तो उन गलतियों को सुधारने के लिए जो एडजस्टमेंट्स एंट्रीज हम पास करेंगे उनका नाम है रेक्टिफाइड एडजस्टमेंट्स। प्लीज पे अटेंशन। आज के सुपर 6 एडजस्टमेंट्स का हेडिंग क्या है? रेक्टिफाइड एडजस्टमेंट्स। और इनको भी हम 2 पार्ट में करेंगे। लेफ्ट साइड पे 3 एंट्रीज है, राइट साइड पे 3 एंट्रीज है। 3 एंट्रीज और 3 टोटल 6 एंट्रीज। पहले ये तीनों को समझ लो, जैसा हर बार की तरह मैं कहता हूं, इस तरफ के एंट्रीज को समझ लो, एंट्रीज समझ लो, इफेक्ट समझ लो उनके, और तब जाके ये बाकी की 3 आपको जल्दी समझ में आएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं लेफ्ट साइड। सीरियल नंबर जो हमारा चल रहा है, पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, वो है नंबर 20। ये 3 एडजस्टमेंट्स मैं आपको सिखाऊं, हम लोग सीखे, उसके पहले एक बात आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, इसके पहले एक बात नोट कीजिए। ये नोट है कि असेट और एक्सपेंस हमेशा डेबिट बैलेंस बताता है। कीप इन माइंड, असेट अगर आपसे पूछा जाए कि असेट शोज डैश बैलेंस, तो आप कहेंगे डेबिट बैलेंस। एक्सपेंस शोज डैश बैलेंस, तो आप कहेंगे डेबिट बैलेंस। यानी कि असेट हो या एक्सपेंस, हमेशा वो कौन सा बैलेंस बताता है? याद रखिए सब जन, डेबिट बैलेंस। तो ये बात पहले दिमाग में बिठाइए कि असेट और एक्सपेंस हमेशा कौन सा बैलेंस बताते हैं? डेबिट बैलेंस। इसलिए असेट और एक्सपेंस को आप जितना डेबिट दोगे ये बढ़ेंगे, और जितना क्रेडिट दोगे कम हो जाएंगे। सबसे पहले इन तीनों एडजस्टमेंट्स को सीखने से पहले ये बात अपने माइंड में बिठा दीजिए कि असेट और एक्सपेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। इसलिए असेट और एक्सपेंस को जितना डेबिट दोगे ये दोनों बढ़ेंगे, लेकिन क्रेडिट दोगे तो कम हो जाएगा। अगर ये बात माइंड में बिठाओगे, समझोगे, तो ये 3 एंट्रीज आपको फटाक से तुरंत समझ में आ जाएगी। कीप इन माइंड, so asset and expense always shows debit balance. So if you give them more debit, they will increase, and if you give them credit, they will decrease. इसी बात को समझते हुए देखते हैं 3 एंट्रीज। देखिए मैंने अभी कहा कि जब फाइनल अकाउंट्स बनता है तब हमको पता चलता है कि हमसे कुछ गलतियां हुई हैं और उन गलतियों को हमें सुधारना है, और उनको सुधारने के लिए हम एडजस्टमेंट सीख रहे हैं। उन एडजस्टमेंट्स का नाम है रेक्टिफाइड एडजस्टमेंट। रेक्टिफाइड मतलब ऐसे एडजस्टमेंट जिनको सुधारा गया है। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है करेक्शन, सुधारना, गलतियों को सुधारने वाले एडजस्टमेंट्स। ध्यान दीजिए, आज का पहला सीरियल नंबर 20, असेट। ब्रैकेट में क्या लिखा है बाद में बताता हूं, पहले ब्रैकेट को छोड़ के पढ़िए। असेट इज रॉन्गली ट्रीटेड एज एक्सपेंस। पहली गलती हमसे ये हुई कि असेट को गलती से हमने क्या मान लिया? एक्सपेंस। ये तो गलती हो गई। हालांकि असेट और एक्सपेंस, अभी तो मैंने कहा दोनों क्या होते हैं? डेबिट। लेकिन असेट बैलेंस शीट में जाता है, असेट साइड, और एक्सपेंस कहां जाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
डेबिट साइड। तो हमसे गलती ये हुई कि हमने एक खर्चा किया, एक एक्सपेंस किया जो हमको असेट में डालना चाहिए था, असेट में नहीं डाल के हमने उसको डाल दिया ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ फर्नीचर, एग्जाम्पल ध्यान से सुनिए, परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर अगर आपने खरीदा तो कहां लिखेंगे बताइए, बैलेंस शीट एसेट साइड। बट हमने उसको क्या किया, परचेज ऑफ फर्नीचर वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, लेकिन हमने उसको परचेज में डाल दिया। परचेज कहां जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, यानी लिखना चाहिए था असेट में लेकिन हमने उसको लिखा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। तो ये जो गलती हुई, इस गलती का पहला मतलब, पहला नाम ध्यान से सुनिए, नाम है इसका असेट इज रॉन्गली ट्रीटेड एज एक्सपेंस। बोलो फिर से, असेट इज रॉन्गली ट्रीटेड एज एक्सपेंस। अब इसको दूसरे तरीके से समझाया जाता है, टेक्स्ट बुक में देखिएगा, इसका और एक हेडिंग है, असेट को गलती से हमने क्या माना, एक्सपेंस। उसको समझाने का और एक तरीका है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रॉन्गली ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रॉन्गली ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी जो मैंने कहा ना कि मैंने क्या खरीदा, फर्नीचर। प्यारे बच्चों, जब भी हम कोई असेट खरीदते ना, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कार, जब भी हम इन फिक्स्ड असेट्स को खरीदते ना तो उस खर्चे को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसलिए हमने कोई असेट खरीदी थी, यानी हमें किस में डालना चाहिए था, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, लेकिन हमने उसको कहां लिख दिया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो जब असेट को खरीदा जाता है तो कौन सा एक्सपेंडिचर होता है, एक बार फिर से बताऊं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो डेबिट साइड पे हम लोग खर्चे लिखते हैं ना, उनका नाम है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप सबको माइंड में बिठाना पड़ेगा। असेट को खरीदना कौन सा एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पे जो एक्सपेंस होते हैं वो कौन सा एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस। वो खर्चे जो बार बार होते हैं, जैसे सैलरी, वेजेस, परचेज, कमीशन, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये सब कौन से एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंस। वो खर्चा जो हमारी असेट को बढ़ाता है उसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और वो खर्चा जो सिर्फ खर्चा होता है, पैसा जाता है, बार बार हमको वो खर्चा करना पड़ता है, उसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आखिरी एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे जेब में 20,000 रुपए रखे हैं और 20,000 रुपए से मैंने एक एसी खरीदा, एयर कंडीशनर खरीदा, कौन सा एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन उसी 20,000 रुपए की मैंने अपने स्टाफ को सैलरी दी, तो कौन सा एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ गए, 20,000 रुपए का एसी खरीदा, कौन सा खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और 20,000 की सैलरी दी, कौन सा एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बस इन दोनों को लेकर हमसे गलती ये हुई कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसको हमने मान लिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसलिए आज की पहली एरर, ये पहला एकदम डिटेल में बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आज की पहली एरर, असेट इज रॉन्गली ट्रीटेड एज एक्सपेंस, जिसका दूसरा मतलब है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से क्या माना, रेवेन्यू एक्सपेंस। तो जब हमसे ये गलती होगी ना कि असेट को गलती से हमने क्या माना, एक्सपेंस, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से क्या माना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो उसको सुधारने के लिए एंट्री देखिए, असेट अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, सिंपल एंट्री। असेट को गलती से क्या माना आपने, एक्सपेंस माना ना, तो उसको सुधारने के लिए एंट्री क्या है, असेट अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, असेट में ऐड होगा, ऐड टू दी असेट, और एक्सपेंस में से लेस होगा, लेस फ्रॉम दी एक्सपेंस। मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर एक डायरेक्शन देके समझाता हूं। जैसे एक अभी मैंने कहा कि असेट मैंने खरीदी, जैसे कि एसी खरीदा, तो एसी मुझे कहां लिखना चाहिए, बैलेंस शीट असेट साइड। तो बैलेंस शीट असेट साइड नहीं लिख के मैंने उसको लिख दिया ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, किसी एक्सपेंस में डाल दिया, मान लो परचेज में डाल दिया या वेजेस में डाल दिया। मतलब असेट को मैंने गलती से क्या माना, एक्सपेंस। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर को मैंने गलती से क्या माना, रेवेन्यू एक्सपेंस। तो मैं क्या करूंगा, उस असेट में उसको ऐड करूंगा और वहां से उसको लेस करूंगा, यानी कि गलत जगह से उसको लेस करूंगा और सही जगह पे ऐड करूंगा। गलत जगह क्या है, एक्सपेंस, सही जगह क्या है, असेट। तो एक्सपेंस में से लेस और असेट में ऐड। समझ गए, पूरा डिटेल में एकदम हर एक चीज मैंने बता दी। प्लीज पे अटेंशन, नहीं समझ में आए रिवाइंड कीजिए, ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। पहली एंट्री आज की, असेट इज रॉन्गली ट्रीटेड एज एक्सपेंस। दूसरा नाम, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रॉन्गली ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंट्री होगी असेट अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। इफेक्ट होगा असेट में ऐड करो और एक्सपेंस में से लेस, क्योंकि गलती से असेट को किस में डाल दिया आपने, एक्सपेंस में, इसलिए लेस फ्रॉम दी एक्सपेंस, ऐड टू असेट। बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। अब इस गलती को उल्टा करते हैं। देखिए, ये जो नीचे वाली एंट्री है ना, ऊपर वाली एंट्री का उल्टा है। ऊपर क्या लिखा हमने,
असेट इज रॉन्गली ट्रीटेड एज एक्सपेंस, असेट को गलती से क्या माना, एक्सपेंस। तो उल्टा भी तो हो सकता है, उल्टा ये कि एक्सपेंस इज रॉन्गली ट्रीटेड एज असेट। जितनी मेहनत यहाँ पे की है, अब मैं इतनी मेहनत यहाँ नहीं करूंगा, आपको समझ में आना चाहिए। ऊपर मैंने अभी क्या एंट्री बोली, असेट अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। तो अगर उल्टी गलती हो जाए, क्या गलती हो जाए, एक्सपेंस इज रॉन्गली ट्रीटेड एज असेट, एक्सपेंस को गलती से क्या माना, असेट। यानी कहा जाए तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर से बता रहा हूं, ऊपर क्या लिखा है, असेट इज रॉन्गली ट्रीटेड एज एक्सपेंस, तो नीचे क्या लिखा है, एक्सपेंस इज रॉन्गली ट्रीटेड एज असेट। और ऊपर क्या लिखा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रॉन्गली ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो नीचे क्या लिखा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रॉन्गली ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऊपर क्या एंट्री है, असेट अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, तो नीचे क्या एंट्री होगी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। तो गलती से अगर हम एक्सपेंस को कहां डाल दें, असेट में। एक एग्जांपल देता हूं, बिल्डिंग रिपेयर्स कहां जाता है पता है आपको, बिल्डिंग को रिपेयर करते हैं या फर्नीचर को रिपेयर करते हैं तो वो कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और वो क्या है, एक्सपेंस है। बिल्डिंग रिपेयर किया था हमने, उसको हमने गलती से बिल्डिंग में ऐड कर दिया। अब बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग असेट है, तो बिल्डिंग रिपेयर एक एक्सपेंस है, जबकि बिल्डिंग क्या है, असेट। तो हमने बिल्डिंग रिपेयर को डेबिट देने के बजाय किसको डेबिट दे दिया, बिल्डिंग को। यानी हमको डेबिट देना चाहिए था बिल्डिंग रिपेयर्स नाम के एक्सपेंस को, लेकिन हमने किस में डाल दिया, वो बिल्डिंग में। यानी हमसे गलती ये हुई कि जो एक्सपेंस है उसको हमने किस में डाल दिया, असेट में। या फिर जो रेवेन्यू एक्सपेंस है उसको हमने किस में डाल दिया, कैपिटल एक्सपेंस में। तो गलती को सुधारेंगे कैसे, वही बात, जिस गलत जगह पे भेजा है वहां से लेस कर दो और सही जगह पे ऐड कर दो। तो सही जगह पे ऐड करना है, सही जगह क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, एक्सपेंस में क्या होगा देखिए, ऐड टू दी एक्सपेंस, और असेट में से लेस, क्योंकि गलत जगह है असेट, असेट में से लेस करो, एक्सपेंस में ऐड करो। समझे प्यारे बच्चों, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। इन दोनों को एक बार फिर से मैं मजबूत करने के लिए एक बार फिर से बता दूं, ऊपर लिखा है, अगर ब्रैकेट में जो लिखा है वो आपको याद नहीं रहे तो एक ही हेडिंग याद रखिए, असेट इज रॉन्गली ट्रीटेड एज एक्सपेंस। यानी कि असेट को आप गलती से क्या मानोगे, एक्सपेंस। तो एंट्री होगी असेट अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, असेट में ऐड करो, एक्सपेंस में लेस करो, असेट में ऐड, एक्सपेंस में लेस। यानी कि सही जगह पे ऐड, गलत जगह से लेस। आपके पास फर्स्ट क्लास का टिकट है, एसी फर्स्ट क्लास का टिकट है, ठीक है, और फर्स्ट क्लास के अंदर 3 टियर एसी, 2 टियर एसी या फर्स्ट, आपके पास 3 टियर एसी का टिकट है और आप चढ़ गए 2 टियर एसी में। आपके पास 3 टियर एसी का टिकट है और आप 2 टियर एसी में चढ़ जाओगे तो टीसी क्या कर देगा, वहां से आपको उतारेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो 2 टियर में से उतरना पड़ेगा और 3 टियर में एंटर करना पड़ेगा। मतलब गलत जगह से निकल जाओ, सही जगह पे चले जाओ, बस यही है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसलिए असेट को गलती से क्या मानते हैं हम, एक्सपेंस। तो एक्सपेंस गलत जगह है, एक्सपेंस में से लेस करो और असेट में ऐड करो। और यहाँ पर उल्टा, एक्सपेंस इज रॉन्गली ट्रीटेड एज असेट, एक्सपेंस को गलती से क्या माना, असेट। तो असेट गलत जगह है और एक्सपेंस सही जगह है, इसलिए असेट में से लेस और एक्सपेंस में ऐड। ऊपर एंट्री है असेट अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, नीचे एंट्री है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू असेट। समझ गए, ये 2 एरर और एक समझते हैं, उसके बाद रिवाइंड कीजिए आप लोग, फिर से उसको देखिए, फिर और 3 समझाता हूं। पहले ये तीनों समझिए। 22nd है, ये सिर्फ एक्सपेंस को लेकर गड़बड़ होगी। देखिए क्या लिखा है, 1 एक्सपेंस इज रॉन्गली ट्रीटेड एज अदर एक्सपेंस। खर्चे हमारे बहुत सारे होते हैं, उन खर्चों का एक हेडिंग होता है, हर एक एक्सपेंस का एक हेडिंग होता है। अगर आपको याद है फॉर्मेट, तो मैं आपको याद दिलाऊं, फाइनल अकाउंट्स में सैलरी कहां जाता है, सैलरी जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और वेजेस कहां जाता है, वेजेस जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो आपसे क्या गलती हुई कि आपने सैलरी पे की थी लेकिन आपने उसको वेजेस में डाल दिया, सैलरी को गलती से किस में डाल दिया, वेजेस में। या आपने वेजेस पे किया था लेकिन आपने उसको गलती से डाल दिया सैलरी। अब सैलरी और वेजेस दोनों एक्सपेंस है प्यारे बच्चों, लेकिन ये दोनों का हेडिंग गलत हो जाएगा। अगर आपने सैलरी को वेजेस में डाल दिया और वेजेस को सैलरी में डाल दिया तो ये गलती हो जाएगी। इस गलती का नाम है 1 एक्सपेंस इज रॉन्गली ट्रीटेड एज अदर एक्सपेंस। सैलरी को गलती से आपने वेजेस में डाल दिया, तो इस गलती को सुधारने के लिए क्या करेंगे आप, पहले मुझे बताइए। सैलरी को गलती से आपने वेजेस में डाल दिया तो वेजेस में से आपको लेस करना पड़ेगा और सैलरी में ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो उसकी एंट्री है
जो गलत एक्सपेंस है ना वहां से आप लेस करोगे और सही एक्सपेंस में ऐड करोगे। सही एक्सपेंस कौन सा है? अभी जो एग्जांपल दिया मैंने, सैलरी, तो सैलरी में ऐड करो और वेजेस में से लेस, तो सही एक्सपेंस में ऐड करेंगे। एंट्री देखिए, करेक्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रॉन्ग एक्सपेंस। हम उस एक्सपेंस का नाम लिखेंगे। अभी जो एग्जांपल दिया उसमें करेक्ट एक्सपेंस क्या है? सैलरी। रॉन्ग एक्सपेंस क्या है? वेजेस। तो एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? करेक्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रॉन्ग एक्सपेंस। करेक्ट एक्सपेंस को डेबिट दो और उस करेक्ट एक्सपेंस में ऐड होगा, देखिए ऐड टू करेक्ट एक्सपेंस। और रॉन्ग एक्सपेंस को क्रेडिट दो, रॉन्ग एक्सपेंस में से लेस होगा। समझ गए? तो अगर एक एक्सपेंस को गलती से दूसरे एक्सपेंस में डाल दिया जाए, एक एक्सपेंस को गलती से दूसरे एक्सपेंस में डाल दिया जाए, तो गलत जगह से माइनस, सही जगह पे प्लस। रॉन्ग एक्सपेंस में से लेस और करेक्ट एक्सपेंस में ऐड, और करेक्ट एक्सपेंस में ऐड करने के लिए हम उसको डेबिट देंगे। एंट्री होगी करेक्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रॉन्ग एक्सपेंस अकाउंट। इफेक्ट होगा ऐड टू द करेक्ट एक्सपेंस एंड लेस फ्रॉम रॉन्ग एक्सपेंस। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए, और खास करके ये जो नीचे मैंने लिखा है, अगर आप ध्यान से ये तीनों एंट्रीज को स्कैन करने के बाद देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि असेट और एक्सपेंस ये दोनों हमेशा डेबिट होता है। इसलिए जब जब इन दोनों को हमने डेबिट दिया है, इन तीनों में वो बड़े हैं, और क्रेडिट दिया है तो वो तीनों कम हो गए। ये तीन एंट्रीज फटाक से एक बार फिर से आप लोग रिवाइंड कीजिए इस वीडियो को, और तीनों को ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये तीनों समझ में आएंगे तो अगले अपोजिट तीनों समझ में आएंगे। तो फिर से एक बार रिवाइज कीजिए प्लीज। मैं रुकता हूँ, पॉज लेता हूँ थोड़ा, फिर मैं और तीनों एंट्रीज आपको सिखाता हूँ। मैं रुकता हूँ। देख लिया तीनों को, समझ गए? अब ये और तीन एडजस्टमेंट सीखते हैं। ये तीनों को सीखने से पहले देखिए एक और बात यहाँ पर, एग्जैक्टली जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट थी यहाँ पर कि लायबिलिटी और इनकम ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस बताता है। जैसे कि असेट और एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट बैलेंस बताता है, तो लायबिलिटी और इनकम ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस बताता है। इसलिए लायबिलिटी और इनकम को आप जितना क्रेडिट दोगे दोनों बढ़ेंगे, डेबिट दोगे कम। एग्जैक्टली अपोजिट। तो अब लायबिलिटी और इनकम को लेकर हमसे गलतियां हो सकती है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट नंबर 22 लास्ट था, 23 पे आते हैं। लायबिलिटी यहां पे क्या था? असेट इज रॉन्गली ट्रीटेड एज एक्सपेंस। यहां पे है लायबिलिटी इज रॉन्गली ट्रीटेड एज इनकम। लायबिलिटी को गलती से क्या माना? इनकम। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने आपसे 10,000 रुपए का लोन लिया, 10,000 रुपीज का मैंने आपसे लोन लिया। अब आप सब बताइए कि लोन लेना क्या है? लायबिलिटी। और जब हम किसी से लोन लेते हैं ना, और लोन के रूप में जब हमारे जेब में पैसे आते हैं, तो उसको लायबिलिटी भी कहते हैं और उसको कहते हैं कैपिटल रिसीट। सीधा अदर नेम, लायबिलिटी का दूसरा नाम कैपिटल रिसीट। जब हम किसी से कर्ज के रूप में पैसा लेते हैं और वो पैसा हमारी लायबिलिटी को बढ़ाता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल रिसीट। तो मैंने आपसे 10,000 रुपए का क्या लिया? लोन। लेकिन मैंने उस लोन के जो 10,000 रुपए है उसको मैंने फीस मान के बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्रीज पास कर दी। मैंने ये एंट्री पास की कि मुझे आपसे फीस मिली। अब फीस मेरे लिए क्या है? इनकम है। लोन क्या है? लायबिलिटी। जबकि फीस क्या है? इनकम है। तो मैंने आपसे जो पैसे लिए वो मुझे कहाँ लिखने चाहिए थे? लायबिलिटी में, लेकिन मैंने उसको किस में डाल दिया? इनकम में। तो मेरे से गलती हो गई कि जो लायबिलिटी है उसको गलती से मैंने क्या माना? इनकम। लायबिलिटी के रूप में जो पैसा आता है, एक बार फिर से बताऊं, लायबिलिटी के रूप में जो पैसा आता है उसको कहते हैं कैपिटल रिसीट, और इनकम के रूप में जो पैसा आता है उसको कहते हैं रेवेन्यू रिसीट। देखिए यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पे था असेट, यहाँ पे है लायबिलिटी। यहाँ पे है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे है कैपिटल रिसीट। और यहाँ पे है एक्सपेंस, तो यहाँ पे है इनकम। यहाँ पे है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट। तो एग्जैक्टली इसका उल्टा है। इसको ध्यान से देखिए, ये समझ में आएगा। यहाँ पे क्या लिखा है? असेट इज रॉन्गली ट्रीटेड एज एक्सपेंस। तो यहाँ पे क्या लिखा है? लायबिलिटी इज रॉन्गली ट्रीटेड एज इनकम। पहले समझ जाओ। तो लायबिलिटी को अगर मैं गलती से इनकम मान लूं तो ये तो एरर हो गई। तो इस एरर को सुधारने के लिए कौन सी एंट्री पास करूंगा मैं? चलिए एंट्री बाद में बताता हूँ। क्या इफेक्ट क्या होगा? मैंने लायबिलिटी को गलती से किस में डाल दिया? इनकम में। तो क्या करूंगा? अभी तो मैंने कहा गलत जगह से लेस, सही जगह पे ऐड। गलत जगह क्या है? इनकम। तो इनकम में से लेस होगा और लायबिलिटी में ऐड होगा। अब मुझे इनकम में से लेस करना है, इसलिए मैं इनकम को डेबिट दूंगा। अभी मैंने नीचे कहा आपसे कि इनकम ऑलवेज क्या होता है?
क्रेडिट होता है, लेकिन मुझे इनकम में से लेस करना है, इसलिए मैं इनकम को क्या दूंगा, डेबिट। एंट्री देखिए, इनकम अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। समझ गए? लायबिलिटी को गलती से अगर इनकम मानोगे तो इनकम में से लेस और लायबिलिटी में ऐड, तो एंट्री होगी इनकम अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। अब वो इनकम का नाम दिया होगा, जैसे अभी मैंने कहा कि लोन को गलती से मैंने किस में डाल दिया, फीस में, तो मैं क्या करूंगा, फीस में से लेस और लोन में ऐड, तो एंट्री होगी फीस अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। वो हम प्रॉब्लम में देख लेंगे, आप हेडिंग याद रखिए, जो भी नाम होगा वो आपको प्रॉब्लम में दिया होगा वो हम लिख लेंगे। इज दैट क्लियर प्यारे बच्चों? लायबिलिटी को गलती से क्या माना, इनकम, एंट्री होगी इनकम अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, इनकम में से लेस, देखिए लेस फ्रॉम द इनकम एंड ऐड टू द लायबिलिटी। लायबिलिटी कहाँ होता है, बैलेंस शीट, लेफ्ट साइड लायबिलिटी साइड। अब इसका उल्टा ये है, जैसे लायबिलिटी को गलती से क्या माना था, इनकम, अब इनकम इज रॉन्गली ट्रीटेड एज लायबिलिटी, इनकम को गलती से क्या माना, लायबिलिटी, यानी कि रेवेन्यू रिसीट इज रॉन्गली ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट। उल्टा ले लेते हैं। अब हुआ ये कि आपको मैंने मेरी अपनी ये जगह किराए पे दे रखी है, रेंट पे, तो आप साल पूरा होने के बाद मुझे रेंट देने के लिए आए, आपने मुझे रेंट दिया, तो मेरे लिए वो क्या है, इनकम। रेंट रिसीव्ड मेरे लिए क्या है, इनकम। लेकिन मैंने उसको बता दिया लोन, उल्टा कर दिया, मतलब रेंट तो मेरे लिए इनकम है, लेकिन मैंने लिखा कि मैंने आपसे लोन लिया, तो गलती क्या हुई, उल्टा हो गया। ऊपर क्या गलती हुई थी, लायबिलिटी को गलती से क्या माना था, इनकम, अब क्या हुआ, इनकम को गलती से क्या माना, लायबिलिटी। सी, इनकम इज रॉन्गली ट्रीटेड एज लायबिलिटी, इनकम को गलती से क्या माना, लायबिलिटी, तो क्या करेंगे, लायबिलिटी में से लेस करेंगे और इनकम में ऐड करेंगे। गलत जगह से लेस करेंगे, सही जगह पे ऐड करेंगे। सी, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। अभी मैंने कहा कि लायबिलिटी क्या होता है, क्रेडिट, और आपको लायबिलिटी में से लेस करना है, इसलिए लायबिलिटी को दे दो डेबिट और इनकम को दे दो क्रेडिट। तो इफेक्ट क्या होगा, लायबिलिटी में से लेस और इनकम में ऐड। आपने मुझे क्या दिया, रेंट, रेंट क्या है, मेरी इनकम। कहाँ लिखना चाहिए मुझे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, लेकिन मैंने लायबिलिटी में लिख दिया, लोन में डाल दिया, तो मैं उस लोन में से क्या करूंगा, लेस, लायबिलिटी में से लेस करके इनकम में ऐड करूंगा। इनकम ज्यादातर हम कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। एक्जैक्टली इसका उल्टा है। समझ गए? ये दोनों को एक बार फिर से बता दूं, क्या है ये, लायबिलिटी इज रॉन्गली ट्रीटेड एज इनकम, लायबिलिटी को गलती से क्या माना, इनकम, या फिर बोलो कैपिटल रिसीट इज रॉन्गली ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीट। एक ही बात याद रखो तो भी चलेगा कि लायबिलिटी इज रॉन्गली ट्रीटेड एज इनकम, लायबिलिटी को गलती से इनकम माना आपने, तो इनकम में से लेस करेंगे, लायबिलिटी में ऐड करेंगे, एंट्री होगी इनकम अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, लेस फ्रॉम द इनकम ऐड टू द लायबिलिटी। एंड इनकम इज रॉन्गली ट्रीटेड एज लायबिलिटी, इनकम को गलती से क्या माना, लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में से लेस और इनकम में ऐड, एंट्री हो गई लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। ओके, और ये आज का आखिरी, जैसे यहां पे क्या था, वन एक्सपेंस इज रॉन्गली ट्रीटेड एज अदर एक्सपेंस, वैसे ही वन इनकम इज रॉन्गली ट्रीटेड एज अदर इनकम। बहुत कम आते हैं ये जो एडजस्टमेंट्स है ना, ये कम आते हैं, ये ऊपर के दो और ये साइड के दो ज्यादातर आते हैं, लेकिन ये चांसेस कम है। लेकिन सीख लो ना, क्या जितना सीखने मिले, सीखने में क्या रहता है, बोनस। ओके, देखिए लास्ट, वन इनकम इज रॉन्गली ट्रीटेड एज अदर इनकम। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए, एक में आपसे मुझे पैसे मिले फीस के मान लीजिए, और एक में आपसे मुझे मिला रेंट। अब फीस और रेंट ये दोनों मेरी इनकम है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं जिसकी आप मुझे फीस दे रहे हैं, और मैंने अपनी जगह आपको किराए पे दी है जिसका आप मुझे रेंट दे रहे हैं। फीस और रेंट दोनों इनकम है, लेकिन क्या दोनों सेम है, नहीं, दोनों का नेचर अलग अलग है। तो जब आप मुझे फीस देने आते हैं तो मुझे फीस में ऐड करना चाहिए, ना कि रेंट में, और जब आप मुझे रेंट देने आते हैं तो मुझे रेंट में ऐड करना चाहिए, ना कि फीस में। तो कभी कभी गलती हो जाती है कि जो इनकम जिस रूप में आ रही है उसमें ऐड नहीं करके किसी और इनकम में डाल देते हैं। गलती ये हुई कि आप मुझे फीस देने आए और मैंने एंट्री पास की रेंट रिसीव्ड, या आप मुझे रेंट देने आए और मैंने एंट्री पास की फीस रिसीव, तो ये गलती हो गई। इस गलती का नाम, मिस्टेक का नाम, एरर का नाम, वन इनकम इज रॉन्गली ट्रीटेड एज अदर इनकम। तो सिंपल तरीका, गलत इनकम में से लेस करो और सही इनकम में ऐड करो। आप मुझे देने आए फीस और मैंने उसको ऐड कर दिया रेंट में। आपने मुझे क्या दी, फीस,
मैंने उसको ऐड किया रेंट में, क्या करूंगा, रेंट में से लेस और फीस में ऐड, रेंट में से लेस फीस में ऐड। तो गलत इनकम में से लेस करने के लिए गलत इनकम को हम डेबिट देंगे। सी रॉन्ग इनकम अकाउंट डेबिट टू करेक्ट इनकम, क्योंकि इनकम क्रेडिट होता है, इसलिए जहां पर गलती से आपने क्रेडिट दिया उसको आप डेबिट दे दोगे तो वो इनकम कम हो जाएगी। एंट्री होगी रॉन्ग इनकम अकाउंट डेबिट टू करेक्ट इनकम। अभी मैंने एग्जांपल दिया, आपने मुझे क्या दी, फीस, तो मुझे क्या करना चाहिए, फीस में ऐड करना चाहिए, लेकिन मैंने किस में ऐड कर दिया, रेंट में। तो मैं क्या करूंगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू फीस अकाउंट। रेंट में से लेस करने के लिए मैं रेंट अकाउंट को क्या दूंगा, डेबिट, और फीस में ऐड करने के लिए फीस को क्रेडिट। तो रेंट कम हो जाएगा और फीस बढ़ जाएगी, रेंट कम हो जाएगा, फीस बढ़ जाएगी। तो एंट्री होगी रॉन्ग इनकम अकाउंट डेबिट, रॉन्ग इनकम को डेबिट देंगे तो वो कम हो जाएगा, और करेक्ट इनकम को क्रेडिट देंगे तो वो बढ़ जाएगा। रॉन्ग इनकम अकाउंट डेबिट इफेक्ट देखिए, लेस फ्रॉम द रॉन्ग इनकम एंड ऐड टू द करेक्ट इनकम। ये तीनों को समझने के लिए ये बात माइंड में रखना जरूरी है कि लायबिलिटी और इनकम हमेशा क्रेडिट होता है, और इन तीनों को समझने के लिए ये बात समझना जरूरी है कि एसेट और एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होता है। आज फिर से ये सुपर 6 एडजस्टमेंट्स हमने सीखे हैं, और फिर से हमेशा की तरह रिवाइज तो करवाऊंगा, रिवाइज किए बिना घर जाने नहीं दूंगा। प्लीज पे अटेंशन। आज के लेफ्ट साइड के जो 3 रेक्टिफाइड एडजस्टमेंट्स है वो है असेट और एक्सपेंस को लेकर। असेट और एक्सपेंस ऑलवेज क्या होता है, पहले याद रखिए, डेबिट। तो सबसे पहले आज की 20वीं नंबर 20, लास्ट 19 नंबर था, आज का 20वां। असेट इज रॉन्गली ट्रीटेड एज एक्सपेंस। असेट को गलती से क्या माना, एक्सपेंस। ब्रैकेट में जो लिखा है वो पढ़ के बार बार आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, जबकि टेक्स्ट बुक में लिखा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दोनों का मतलब सेम है। हम लोग कहेंगे असेट इज रॉन्गली ट्रीटेड एज एक्सपेंस। असेट को गलती से क्या माना, एक्सपेंस। उसकी एंट्री है असेट अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। असेट में ऐड करो और एक्सपेंस में लेस करो। नेक्स्ट, एक्सपेंस इज रॉन्गली ट्रीटेड एज असेट। एक्सपेंस को गलती से क्या माना, असेट। दूसरी गलती, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रॉन्गली ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, और हम कहेंगे एक्सपेंस इज रॉन्गली ट्रीटेड एज असेट। एक्सपेंस को गलती से क्या माना, असेट, तो उसकी एंट्री है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू असेट। एक्सपेंस में ऐड करो, असेट में से लेस करो, गलत जगह से लेस करो, सही जगह पे ऐड करो। ये इन 6 एंट्रीज की सारांश है, ये समरी है कि गलत जगह पे जहां पे भेजा है वहां से लेस करो और उनकी सही जगह पे ऐड करो, ठीक है। और 1 एक्सपेंस इज रॉन्गली ट्रीटेड एज एक्सपेंस। सैलरी को गलती से वेजेस में डाल दिया, वेजेस को गलती से सैलरी में डाल दिया, कैरेज इनवर्ड को गलती से कैरेज आउटवर्ड में डाल दिया, इस तरह से आ सकते हैं। स्टेशनरी को गलती से पोस्टेज में डाल दिया, ये आपको दिया होगा। तो बस सिंपल सी बात है, गलत एक्सपेंस में से लेस करो और सही एक्सपेंस में ऐड करो। 1 एक्सपेंस इज रॉन्गली ट्रीटेड एज अदर एक्सपेंस। उसकी एंट्री होगी करेक्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। जो सही एक्सपेंस है उसको डेबिट दो और रॉन्ग एक्सपेंस को क्रेडिट दो। जो सही एक्सपेंस है उसको डेबिट दोगे तो बढ़ जाएगा, रॉन्ग एक्सपेंस को क्रेडिट दोगे तो कम हो जाएगा। ऐड टू द करेक्ट एक्सपेंस एंड लेस फ्रॉम रॉन्ग एक्सपेंस। एसेट और एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होता है। अगली 3 एंट्रीज लायबिलिटी और इनकम को लेकर। लायबिलिटी और इनकम ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो उसमें पहला यानी 23rd, लायबिलिटी इज रॉन्गली ट्रीटेड एज इनकम। लायबिलिटी को गलती से क्या माना, इनकम। लायबिलिटी को गलती से अगर आप इनकम मानेंगे तो क्या करेंगे, इनकम में से लेस करेंगे और लायबिलिटी में ऐड करेंगे। तो उसकी एंट्री है इनकम अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। इनकम अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, इनकम में से लेस फ्रॉम द इनकम ऐड टू द लायबिलिटी। उल्टा, इनकम इज रॉन्गली ट्रीटेड एज लायबिलिटी। इनकम को गलती से क्या माना, लायबिलिटी। इनकम को गलती से लायबिलिटी मान लिया तो लायबिलिटी में से लेस और इनकम में ऐड। लायबिलिटी में से लेस, इनकम में ऐड। गलत जगह से लेस, सही जगह पे ऐड। एंट्री होगी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू इनकम। लायबिलिटी में से लेस होगा, लेस फ्रॉम द लायबिलिटी, एंड इनकम में ऐड होगा। और ये आखिरी लास्ट, एक इनकम को गलती से दूसरी इनकम मान लिया। 1 इनकम इज रॉन्गली ट्रीटेड एज अदर इनकम। रेंट रिसीव को फीस रिसीव मान लिया, या फीस रिसीव को रेंट रिसीव मान लिया, या कमीशन रिसीव को इंटरेस्ट रिसीव मान लिया, जो भी एग्जांपल दिया होगा। तो गलत इनकम में से उसको लेस करिए, सही इनकम में ऐड कीजिए। एंट्री है रॉन्ग इनकम अकाउंट डेबिट टू करेक्ट इनकम। ऐसा रॉन्ग और करेक्ट वर्ड नहीं है, हमको उसका नाम लिखना होगा। जैसे रेंट अकाउंट डेबिट टू फीस अकाउंट, जैसे कमीशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, वो हम प्रॉब्लम में देखेंगे। तो गलत इनकम में से लेस करने के लिए रॉन्ग इनकम को डेबिट दीजिए और करेक्ट इनकम को क्रेडिट दीजिए। रॉन्ग इनकम कम हो जाएगी, करेक्ट इनकम बढ़ जाएगी। एंट्री है रॉन्ग इनकम अकाउंट डेबिट टू करेक्ट इनकम, लेस फ्रॉम द रॉन्ग इनकम एंड ऐड टू द करेक्ट इनकम। And remember that liability and income always shows credit balance.
asset and expense shows debit balance, liabilities and income shows credit balance. आज की भी ये सुपर 6 एडजस्टमेंट्स प्यारे बच्चों 11th 12th फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ सोल ट्रेडर, फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप दोनों के लिए कॉमन है. इन एडजस्टमेंट्स को ध्यान से देखिए, एक एक एडजस्टमेंट सुनिए और पक्का आपको समझ में आना ही है. जब हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे ना सॉल्व करने के लिए, जब प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो उसके पहले ये सारे एडजस्टमेंट्स, सारे फॉर्मेट्स, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, जिसका अलग से वीडियो हमने बनाया, मतलब इस वीडियो के पहले जितने भी वीडियोस बन चुके हैं, तकरीबन 13-14 वीडियोस बन चुके हैं, उन 13-14 वीडियोस को ठीक से देख के जो जो सीखा है वो माइंड में बिठाओ. और इसके बाद भी और कुछ 2-4 और एडजस्टमेंट्स के वीडियो बनने वाले हैं. अभी तो तकरीबन हमको 35 to 40 एडजस्टमेंट सीखने हैं. आज हमारी सिल्वर जुबली हो गई है, देखिए 25 एडजस्टमेंट्स हो गए. कम से कम हमको और 10 से 15 एडजस्टमेंट्स और सीखने हैं. अगर हम मैक्सिमम 40 एडजस्टमेंट सीखेंगे तो हमारा फाइनल अकाउंट का बेस एकदम स्ट्रांग बन जाएगा. आपको नॉलेज भी मिलेगा पूरा, आप प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पाओगे. नॉलेज तो मिलेगा, मार्क्स भी मिलेंगे बच्चे. इसलिए प्लीज जरूर आप पिछले वीडियोस देखते रहिए, अपना बेस स्ट्रांग बनाइए. अगला वीडियो जो बनेगा उसमें और कुछ एडजस्टमेंट्स लेके आएंगे. एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये रेक्टिफाइड एडजस्टमेंट्स पूरा नहीं हुआ है. रेक्टिफाइड एडजस्टमेंट्स में आज हमने 6 एडजस्टमेंट सीखे हैं. इस ग्रुप के और भी कुछ एडजस्टमेंट्स बचे हैं, लेकिन एक साथ एक ही वीडियो में सारे रेक्टिफाइड में समझाऊं इतना वक्त नहीं है. इसलिए इसके बाद जो वीडियो आएगा वो भी रेक्टिफाइड एडजस्टमेंट्स का ही होगा, लेकिन वो रेक्टिफाइड एडजस्टमेंट्स इन रेक्टिफाइड एडजस्टमेंट से भी इंपॉर्टेंट होंगे. इसलिए हमारा ये रेक्टिफाइड एडजस्टमेंट्स का ग्रुप है ना, उसको लेकर 2 वीडियोस बनने वाले हैं, एक आज का और एक नेक्स्ट. तो जो नेक्स्ट रेक्टिफाइड एडजस्टमेंट्स का वीडियो लेके आऊं, तब तक के लिए ये वीडियो, इसके पहले के वीडियो सारे देखते रहिए. वीडियोस प्लीज रिवाइज करते रहिए. आज के लिए इतना काफी है. ऑल द बेस्ट.